निमित्त मात्र हो। बहुत सारे मेरे कथा का आयोजक जजमान श्री वो कुछ नहीं लिखते, निमित्त मात्र जजमान लिखते हैं। हमारे जगदीश भाई खाटू वाला हुए, वो पत्रिका बनाते थे, पत्रिका में किसी का नाम नहीं, कोई नाम नहीं। बहुत बड़े बहुत कथा करे। जीवत समान तेरी प्राणी। और तुलसी ने कहा, मैं तो बहुत कम शब्द में पूरक बात कर रहा हूं, शास्त्र सम्मत पूरक बात जिन्हें कहते हैं, जिनकी जीवा पर परमात्मा का नाम नहीं है, उनकी जीवा दादुर की जीवा, दादुर मतलब डेढ़ को बोलने का कोई अर्थ नहीं होता, ड्रो 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 करता रहता। इसमें बारिश होने के बाद इतना बोलते बोलने का कोई है तो नहीं, बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे बहुत लोग दुनिया में हैं जो निरंतर बड़बड़ाहट करते रहते हैं। और एक बात कहूं, बहुत लंबी बात कम शब्दों में समझाना ये बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। ऐसे तो ठीक है, सामने बैठे बैठे बात कर रहे थे, एक बात अलग है, लेकिन बहुत लोग तो मोबाइल में भी इतनी लंबी बात करते हैं। उसको पता नहीं कि जिन व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं वो किस काम में है, किस अवस्था में है, उसको पता नहीं। लेकिन इतनी लंबी इतनी 5 शब्दों से बात पूर्ण हो रही है तो छठे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यर्थ क्यों बोले? और जितने देर तक फोन कान में रहेगा, कान के पास, इतने ज्ञान तंत्र को डैमेज करता है। आपके हाथ में, आपकी जेब में जो मोबाइल है वो मोबाइल नहीं, वो बॉम्ब है। हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, हम सबको मालूम नहीं है। और आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी हुई कि आपने मोबाइल ऑफ कर दिया, विमान मोड पर रख दिया, तो भी इसमें आप जो बोल रहे हैं सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। इतनी भयंकर टेक्नोलॉजी है। और थोड़े समय के बाद सब लोग मोबाइल से दूर भागेंगे, लोग थक जाएंगे। इसलिए हमारी जीवा पर ईश्वर का नाम होना चाहिए। और कलयुग में तो यही श्रेष्ठ है। हम जब तब साधना, अनुष्ठान, उपासना, बहुत बड़े पूजा, बड़े यज्ञ करने का हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जिनमें कोई खर्च नहीं है, कोई खर्च नहीं, कोई परमिशन नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस एक ही बात, कलयुग के केवल नाम आधारा, सुमेरी भव उतर ही पारा, जीवागरे वर्तते तस। हर को व्यक्ति कर सकता है। આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ, કરતા જાઓ ઘરનું કામ અને લેતા જાઓ હરિનું નામ। થઈ ગઈ ભક્તિ। ભક્તિ કરવા માટે કે વિશેષ કોઈ સમય નહીં। આપણા પહેલાના વડીલો હતા એ પોતાનું કામ કરતા કરતા ભગવાનનું ભજન કરતા હતા, ઘરકામ કરતા કરતા ભગવાનનું ભજન કરતા હતા। એવી તો અનેક કથાઓ પણ છે ને। તેથી તુલસીને કहा, इसीलिए कहा जो नहीं जो न करई राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना, जीह सो दादुर जीह समाना। उनकी जीवा मनुष्य की नहीं है, उनकी जीवा मेढक की है। हमारे ब्रह्मलिंग डोंगरजी बाबा कहते थे कि ईश्वर स्मरण करने से स्मृति बढ़ती है। ईश्वरનું સ્મરણ કરવાથી યાદ શક્તિ વધે, આપણી ઉર્જા સકારાત્મક બને છે। આપણે સારુકલ્લામાં બ્રહ્મલીન નોગરીજ બાપાની કથાઓ ઘણી થઈ છે અને મને એમની સાથે રહેવાનો અવસર મળ્યો, કારણ કે મારું ગામ મોટા ઝીંઝુડા, એટલે ગગલાણી પરિવાર બધા કલકત્તા રહે અને ગગલાણી પરિવાર એમના ખાસ સેવકો, એટલે ગગલાણી પરિવારના માધ્યમથી એ ઝીંઝુડામાં રહે અને એમને એકાંત ગમે ને અમે લોકો જંગલમાં રહીએ। ઝૂંપડામાં રહેનારા માણસ એ સમય આ ડોંગરેજ બાપા ત્યાં રહેતા અને મને એમના હાથનું ખાવાનું પણ મળ્યું છે।
એમની સાથે રહેવાનો અવસર મળ્યો છે. ને વારંવાર એક વસ્તુ કહેતા હતા કે ઝૂંપડામાં જે આનંદ છે એ રાજમહેલમાં લગભગ આનંદ દેખાતો નથી. એ આ બ્રહ્મલીન નગર છે. હજી પણ એમના વસ્ત્રો મારી પાસે છે. એ ખેસ પહેનતા હતા. અને એ સમયમાં તમે એક નાના બાળકો, ઝૂંપડામાં રહેનારા, ભિક્ષાવૃત્તિ કરનારા એક સાધુના દીકરાઓ બધે, આવી તો કોઈ કલ્પના નહીં હતી, પણ કદાચ એમનું હાથનું ભોજન કરેલું કામ આવી ગયું છે. 2 मिनट के लिए हम ब्रह्मलीन डोंगर जी बाबा को याद करेंगे, भाव से याद करेंगे. इसीलिए परमात्मा की कथा साक्षात गंगा, इस सप्त गंगा का प्रतीक है. गंगा में जाकर हम तन से स्नान करते, लेकिन कथा में हमारा मन का स्नान है. कथा कोई सामान्य नहीं है. कथा एक तीर्थ यात्रा है. कथा गंगा में स्नान है. मन को ताजा तरोजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोई उपाय है तो भगवान की कथा है. रामचरितमानस में तुलसी ने गाया है और स्वयं शिव जी ने कहा है, सकल लोक जग पावनी गंगा. गंगा स्नान करने के लिए तो वहां पहुंचना पड़ता है, परंतु ये कथा तो गांव गांव में, शहर शहर में, नगर नगर में, घर घर में पहुंचती है.
पूछे हुए रघुपति कथा प्रसंग। शिव और पार्वती का सुंदर संवाद। जब पार्वती ने भगवान महादेव के आगे जिज्ञासा व्यक्त की, भगवान मुझे कथा कहिए, मुझे कथा सुननी है। और दुनिया के श्रेष्ठ श्रोता माता पार्वती है। अत्र वक्ता महादेव, भगवान स्वयं शिव वक्ता है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में भी यही है। कोई आपको पूछे कि ये महादेव की कथा किसने पहले गाई, तो आप कह सकते हैं अत्र वक्ता महादेव, स्वयं शिव जी ने ये कथा गाई। और किसने पहले श्रवण किया? माता पार्वती ने, माता भवानी ने, उमैया ने श्रवण किया। उमा कहो मैं अनुभव अपना, अपने स्वयं का अनुभव स्वयं भगवान महादेव जी पार्वती को कह रहे हैं। और पार्वती ने दूसरे व्यक्ति को कथा कही, ऐसी कोई बात नहीं मिली। परंतु जब शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे थे, तब भगवान महादेव का अवतार शिलाद मुनि का पुत्र, जिनका नाम है भगवान नंदिकेश्वर, एक खड़े होकर कथा श्रवण करते थे। शिव पार्वती का संवाद स्वयं भगवान नंदिकेश्वर खड़े खड़े कथा श्रवण करते थे। इसलिए बहुत सारे हमारे सौराष्ट्र में कहीं कथा होती है ना, तो बहुत सारे श्रोता 9 दिन खड़े रहते हैं, बैठे बैठे कथा ने श्रवण करते, खड़े रहकर कथा श्रवण कर। वो नंदी परंपरा है। ऐसे बहुत सारे भाइयों बहनों को मैंने देखा है, सौराष्ट्र के गांव में मैंने ऐसे देखा है। 9 दिन के लिए उपवास भी करते हैं, 9 दिन के लिए व्रत भी रखते हैं, 9 दिन के लिए धरती पर सोते हैं, 9 दिन के लिए बहुत कुछ खाने पीने का त्याग भी कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं। कथा श्रवण करने के बहुत सारे नियम हैं, श्रोता वक्ताओं के भी नियम हैं। इसलिए भगवान नंदिकेश्वर ने खड़े खड़े रहकर कथा श्रवण की। महादेव ने कथा की भवानी को, लेकिन भवानी ने दूसरे व्यक्ति को संदेश दिया नहीं दिया पता नहीं, लेकिन भगवान नंदिकेश्वर ने महादेव के मुख से कथा श्रवण करके मंदराचल पर्वत में तपस्या में लीन सनत कुमारों को भगवान महादेव की कथा कही। और संत कुमारों ने भगवान महर्षि वेदव्यास जी को कथा कही, और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने सूत पुराण को कथा कही। और सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में आकर धर्मक्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमान, प्रयाग तीर्थ में कथा का व्याप हुआ। इसलिए कथा गंगा है, रामचरितमानस। पूछे रघुपति प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा। क्या कहा? सकल लोग, सकल लोक जग पावनी गंगा। जब दक्ष की पुत्री थी, तब भगवान शिव जी ने भगवान राम की पहचान कराई कि प्रभु राम है, साक्षात श्री हरि है, विष्णु है, प्रणाम करिए। तब सती ने संशय किया, और बाद में सती का चरित्र का पूर्ण अंत हुआ। बाद में दूसरा जन्म ते ही कारण हिमगिरि गुरु जाई, जन्मे पार्वती तनु पाई। जब पार्वती रूप में प्रकट हुई, तब स्वयं भगवान महादेव को पूछ रही है, अब मुझे भगवान राम की कथा कहो। और भगवान महादेव ने कहा, मेरी बहुत प्रसन्नता है, जगत हित के लिए, लोक हित के लिए मैं आपको भगवान प्रभु राम की कथा कहूंगा। कथा किस लिए? लोका नाम हित काम, जगत हित के लिए, लोक हित के लिए भगवान की कथा है। जगत हित के लिए कथा, कोई धन उपार्जन के लिए नहीं, कथा तो लोक हित के लिए, लोका नाम हित काम। तब भगवान महादेव ने कहा, आपको अब भगवान राम जी के चरणों में प्रेम हुआ, अनुराग हुआ, इसीलिए मैं आपके समक्ष भगवान राम की कथा कहूंगा। वक्ता श्रोता पर आधार रखते, श्रोता कैसे कथा श्रवण कर रहा है, उसके चेहरे पर क्या भाव है, भाव को पढ़ना चाहिए। इसलिए रामचरितमानस में तुलसी ने गाया, तुम रघुवीर, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। धन्य है, धन्य
भगवान में जहां तक प्रेम नहीं होता वहां तक कथा श्रवण में प्रीति नहीं होती। प्रभु में हमारा आदर होना चाहिए, हमारी इष्ट भक्ति होनी चाहिए। ये भक्ति का द्वार है। कोई आपको कभी पूछे मुझे भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है तो मैं क्या करूं, तो उसको यही बताना चाहिए पहले तो दीर्घ काल तक निरंतर भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। दीर्घ काल तक कथा श्रवण करने के बाद भक्ति थोड़ी सी अंकुरित बनती है, अंकुरित, थोड़ी सी अंकुरित। कैसे? तो कहीं शाम के समय पानी में मूंग को भगो दिया और सुबह में थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है। ऐसे बहुत दीर्घ काल तक एक दो कथा श्रवण करने से कभी कुछ नहीं होता। अरे मेरी बहन बेटी कपड़े धोते हैं तो भी कितने बार साबु देते तब कपड़े को साफ करते, एक बार साबु देने से कपड़ा भी साफ नहीं होता। तो मन तो कितने जन्मों जन्मन थे, साबु ले ले पानी ले ले मलमल काया धोए अंतर घटको दाग न छूटो। इसलिए एक दो कथा, इसलिए दीर्घ काल तक कथा श्रवण करने चाहिए।